नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा संस्कारों, वीरता व गौरवमय इतिहास की धरा है जो पूरे देश दुनिया को संस्कृति का संदेश देती है। ऐसी वीर भूमि को वे प्रणाम करते हैं जो त्याग की प्रेरणा व शौर्य के बलिदान का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान, राव तुलाराम जैसे महान वीर सपूतों की प्रतिमाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देते हैं। रक्षा मंत्री झज्जर जिले के गांव कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण उपरांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतिमा अनावरण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली व्यक्तित्व को सलाम करते हुए कहा कि हरियाणा की हवाओं में वीरता तैरती है। देश ही नहीं, विदेशों में ये बात मानी जाती है कि हरियाणा का गौरवशाली इतिहास सदैव दूसरों के लिए अनुकरणीय रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश के विकास में सहभागी बन रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि संत व संस्कारवान मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी ने बेहतर कार्य हरियाणा के विकास के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करने वाले संत प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि सत्ता के शिखर पर भी उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है और भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विनम्रता, शालीनता पूर्वक प्रदेश की सेवा करने के लिए वे उन्हें बधाई देते हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान का गौरवशाली इतिहास रहा है और देश की सामाजिक सांस्कृतिक दिशा को मोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान को युवा शक्ति से उनके शौर्य व बलिदान को संदेश लेते हुए प्रेरणा लेनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतिहास का विकृत स्वरूप कई वर्षों तक दिखाया गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के नाम पर शौर्य संस्थान और स्मारक तरावड़ी में बनाने की घोषणा सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना बनाकर हरियाणा सरकार ने महापुरुषों को याद करने की पहल की है। उन्होंने गौरवमय ढंग से कहा कि हम देश की आबादी का केवल 2% हैं, लेकिन फिर भी हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। इसके साथ ही सीएम ने झज्जर जिले के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि राजपूत सभा झज्जर के वित्तीय मामले का हल निकाला जाएगा। वहां के भवन के लिए भी 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले की लोक निर्माण विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से नई बनाने व मुरम्मत कराने की घोषणा की गई। साथ ही नई पंचायतों के कार्यों के लिए भी 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 और 9 झज्जर को विकसित कराया जाएगा कहा और क्षेत्र में जल भराव की समस्या को दूर भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने अग्निवीर योजना से वापस आने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मातनहेल के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग रखी। सीएम की मांग पर रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस पर विचार करेंगे। सीएम ने उनके आश्वासन पर आभार प्रकट किया। झज्जर जिले के अलावा आसपास के जिलों की 36 बिरादरियों की सरदारी भी यहां हाजिर रही। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पृथला के विधायक नैनपाल रावत, पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता, सोना से विधायक संजय सिंह, राई के विधायक मोहन लाल बडोली, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे अन्यथा कोई ले, आपका मुख्यमंत्री, आप चाहे जो भी कह लें, संत प्रकृति का मुख्यमंत्री है। बहनों भाइयों, संत प्रकृति का आपका मुख्यमंत्री है। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा है। जनता के लिए कुछ कर गुजरने की उनके दिलों में तड़पन है। और मैं किसी की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए प्रशंसा की जाए। सभी राज्यों में जाता हूं, सभी की प्रशंसा नहीं करता हूं। नजदीक से मैंने देखा है, कोई छोटी बात है सत्ता के शिखर पर कोई बैठा हो और कोई मां का लाल उंगली उठा करे यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। हरियाणा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जोशीले, जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही हमारे ओजस्वी तेजस्वी नेता, लगातार वर्षों तक
हम सबका मार्गदर्शन आप करते आ रहे हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, हमारे यहाँ के सांसद भाई श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद सिरसा से हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा में हमारा सांसद इस नाते से प्रतिनिधित्व हरियाणा का कर रहे जनरल डीपी वत्स जी, हमारे इस आसपास के इलाकों से पधारे हुए विधायकगण श्री मोहनलाल कौशिक जी, श्री संजय सिंह जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री सत्यप्रकाश रावता जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विक्रम काद्यान जी, राजपूत सभा के हमारे अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा बहन सुमित्रा चौहान जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, मंच संचालक श्री दिनेश शास्त्री जी, वीरेंद्र चौहान जी, उपस्थित अन्य सभी मंचासीन श्रेष्ठजन, दाएं बाएं मंचों पर विराजमान संत समाज, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक गौरव का यह दिन है। आज जिन्होंने देश के इतिहास में ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करके देश की सांस्कृतिक दिशा को, सामाजिक दिशा को मोड़ दिया है, ऐसे हमारे पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान, उनके आज प्रतिमा का अनावरण करने का यह सुनहरा दिन, इसका अनुभव किया और इस जोश में पूरे इस उत्साह के साथ इस इलाके की जो सरदारी है इकट्ठी हुई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज मैं स्वागत करता हूं कि हरियाणा में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, तीसरा चरण अभी आना शेष है, लेकिन 2 चरणों में भी झज्जर जिले के और आसपास के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम इस नाते से सरपंच और पंचों का परिणाम आ चुका है, तो जो भी इन जिलों में यहाँ उपस्थित अथवा नहीं भी उपस्थित हैं, तो ऐसे हरियाणा के जो पंच और सरपंच जीत चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, आज का दिन ये इतिहास को जीवित करने का एक ये दिन है। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन जो स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की रही है, जिन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी बात को लेकर के हमने पीछे त्रावड़ी जिला करनाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक स्मारक, न केवल स्मारक बल्कि एक शोध संस्थान, उस शोध संस्थान में अपने देश का जो उज्जवल इतिहास है और इन लोगों के जितने भी उस समय के कारनामे जो इन्होंने अच्छे किए देश के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए एक शोध संस्थान बनाया जाएगा और उसकी छोटी मोटी बाधाएं हैं, उनको सबको दूर करके बहुत जल्दी उस स्मारक बन जाएगा।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।